अगर आप ऑपोजिट सेक्स यानी विमेन को चेकआउट करते रहते हो एंड यू कांट कंट्रोल इट एंड यू फील गिल्टी अबाउट इट एंड यू वांट इट टू स्टॉप, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ऑफ कोर्स एक बहुत ऑब्वियस सी बात है दैट एज मैन अगर हम विमेन को चेकआउट करते हैं एंड गलत वे से चेकआउट करते हैं, वी आर ऑफ कोर्स मेकिंग देम अनकम्फर्टेबल, वी आर मेकिंग अ कंट्री अनसेफ। एंड अगर ये कंट्रोल ना किया जाए तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, वो हम न्यूज़ में ऑलरेडी देखते हैं। तो वो तो ऑब्वियस रीज़न है दैट इट हैज़ टू स्टॉप because the wrong thing is being done for the opposite sex. Women are not able to freely, move in the country, to feel comfortable in the country, right? Women feel unsafe. That is the biggest reason why this needs to stop. लेकिन उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, you checking women out, you staring at women, ये आपको ना बहुत बहुत ही गंदे तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। अब अगर आप इस चीज़ को क्वेश्चन करोगे ना कि ये चीज़ होती क्यों है, एवरी टाइम जब आप किसी को चेकआउट करते हो, आप किसी लड़की को देखते हो, आपको एक डोपामीन मिलता है। आई एम नॉट गोना से कि डोपामीन खुशी होती है, बट एक इमोशनल हाई मिलता है। जैसे एक नशा हुआ, ऐसे फॉर अ फ्लिप ऑफ अ सेकंड नशा होता है, इसलिए वो नज़र बार बार भटकती है, राइट? ये स्टार्ट कैसे होती है? पहले ऊपर से नीचे आप किसी को चेकआउट करोगे, आपने देखा होगा ना, चलते फिरते कभी भी देखना, स्पेशली अगर आप किसी लड़की के साथ हो, अब तब नोटिस करना। एज मैन अगर हम अकेले घूम रहे होते हैं या बहुत सारे लड़के होते हैं, हमें पता नहीं चलता, बट आई डोंट नो आपने एक्सपीरियंस करा या नहीं करा। वेन एवर यू गो आउट विद लेट्स से योर सिस्टर, योर गर्लफ्रेंड, वाइफ, इवन समटाइम्स योर मदर, योर डॉटर, वट एवर, एनी फीमेल, जस्ट नोटिस द मैन अराउंड यू। उनकी नज़रें देखा करो, आप उनकी नज़रों से समझ जाओगे कि एक्चुअली में इंडिया में, एंड आई एम नॉट सेइंग सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है कि उनकी नज़रें इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देती हैं जो आपके साथ होगा। और फिर उनसे पूछना, एंड द वुमेन अराउंड यू विल टेल यू दैट ही रोज़ का है। इवन औरतों को भी इस चीज़ को उनको ये एक्सेप्ट ही करना पड़ गया कि ऐसा ही होता है भाई, आदमी लोग घूरते हैं, ऐसे ही होता है, अनकंफर्टेबल करते हैं, उनके लिए इतना नॉर्मल हो गया है। बट एज मैन वी नीड टू स्टॉप दिस, सबसे पहले खुद में और फिर अराउंड अराउंड अस, ओके। एंड द प्रॉब्लम इज, इस चीज़ का ना कोई लिमिट नहीं है। आदमी पहले एक को देखता है, फिर दो को देखता है, फिर वो इतना पागल हो जाता है, वो देखते रहता है, क्योंकि उसको बार बार ये चीज़ कर करके उसको डोपामीन मिलता रहता है, एक नशा होता रहता है, मेंटली उसका दिमाग फ्राई होता रहता है, लिटरली फ्राई होता रहता है, ख़राब होता रहता है, और आदमी को पता भी नहीं चलता, राइट? अब यार अगर देखा जाए तो क्या ये चीज़ कोई इंटेंशनली स्टार्ट करता है? नहीं, वी बीन डिज़ाइन दिस वे, आदमी और औरत एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, राइट? अगर आप इस बारे में और डीप जाओगे, ह्यूमंस में, आदमियों में, औरतों में, लस्ट सब में होती है। लस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन। और लस्ट अगर आप पुराने वेदास वगैरह में या जो हमारे रिलीजियस बुक्स लिखी गई हैं, अगर आप पढ़ोगे इस बारे में, उसमें लिखा गया है कि लस्ट इंसान को दी गई है रिप्रोडक्शन के लिए, कि अगर लस्ट ही नहीं होगी तो क्रिएशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बट उसका उतना ही काम है। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये लस्ट कंट्रोल में ना हो, और इवेंचुअली वो जब लास्ट गलत काम कराती है, जब वो लास्ट डिस्ट्रॉय करती है उस इंसान को और आसपास के लोगों को भी। एंड इस बारे में खुल के कोई बात नहीं करता है, ये चीज़ें खुल के बातें होती भी नहीं हैं, तो किसी को रिमाइंडर देने वाला या समझाने वाला नहीं होता कि यार ये रोक, ये मत कर। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो रिमाइंडर देना चाहता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी वो रिमाइंडर और लोगों को आगे दो, बिकॉज इट ऑल ड्रिल्स डाउन टू द फैक्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ life, what kind of a world are we leaving for our daughters, for our sisters? What kind of a world are we cultivating for our mothers, for our friends, right? That is the whole point of this entire discussion. अब इस बारे में एक तो चीज़ ऑब्वियस है कि यार देखते हैं फिर गिल्ट लगता है, देखते हैं, पता होता है गलत काम है, नहीं देखना चाहिए, राइट? औरतों को ऊपर से नीचे चेक करना, या उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसमें मैं आगे आपसे अभी बात भी करूँगा। और अगर सामने वाली लड़की ने आपको लुक दे दिया तो वो तो और बकवास है। पता है कितनी बार होता है, लाइक आई एम आउट विद अ फीमेल, राइट, कुड बी एनीबडी, एंड ऐसा कुछ होता है, एंड मैं तो हमेशा अपने व्हेन एवर आई एम विद अ फ्रेंड, लेट्स से विद माई वाइफ, विद एनीबडी, मैं बोलता हूँ यार इफ़ एनीवन मेक्स यू अनकंफर्टेबल जस्ट गिव देम अ लुक, राइट? और फिर मैं उन आदमियों की शक्ल भी देखता हूँ, राइट? एज अ मैन मैं तो लुक्स देता ही हूँ कि भाई लाइक व्हाट, लाइक आप नोटिस करो, आप जब जाओगे एंड यू जस्ट
मतलब ऐसा हो जाता है रेडार की तरह नज़रें चलने लग जाती हैं कि ओके ये आदमी देख रहा होगा, एंड यू लोग कहते हैं वो अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं, और अगर एक लड़की उनको एक लुक दे देती है वो तो और बेइज्जती फील करते हैं। तो ये करके आदमियों को गिल्ट तो फील होता ही है खुद भी, और उल्टा बेइज्जती भी कराते हैं अपनी, राइट। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस? मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इसका। एक बार अपने आप से क्वेश्चन करना कि ये मैंने पूरी लाइफ में चेकआउट मारता रहता हूँ, क्या कुछ नहीं करता, कोई फ़ायदा हो रहा है मेरा? कुछ मिल रहा है मेरे को, या मैं और ज़्यादा खूंखार बनते जा रहा हूँ, डेविल बनता जा रहा हूँ, अनकंट्रोलेबल बनता जा रहा हूँ? सोचो इस बारे में, क्योंकि आपकी भलाई और हम सबकी भलाई इसी में है कि ये हैबिट, ये चीज़ छूटे, क्योंकि ये जिस दिशा में लेके जा रही है ना वो बहुत बेकार है और इतना आगे का कोई सोचता नहीं। लेकिन यही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो चीज़ें होने का जो कि फिर बहुत बड़ी बन जाती हैं और उनसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। वाई डू यू थिंक कि ये रेप्स होना, चीटिंग होना, ये सब की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एकदम से नहीं होता है ऐसे स्टार्ट, इसके स्टेजेस होते हैं, और इसका सबसे पहला स्टेज यही है, चेकिंग women out in the wrong way, right? I'm not saying that, देखो, as men or as women, it's not just for men also. As men, as women, we will feel attracted, we will appreciate beauty, we will appreciate beautiful women, we will appreciate handsome men. Totally fine, right? लेकिन appreciating beauty, ये just noticing beauty versus checking out में फ़र्क होता है। A nice beautiful woman, let's say, walks past by you, आपने उसको देखा, नाइस, नजरें हटा ली, बात खत्म। दिस इज़ वेरी नेचुरल। इनफैक्ट ना भी देखो, अपने से मतलब रख के चलो, वो तो बेस्ट चीज़ होती है। बट चेकिंग आउट होता है, आपने उसको देखा, फिर आपने उसको स्कैन किया, राइट। इनफैक्ट इसके अलग अलग स्टेजेस आ जाते हैं। ये स्टार्ट होता है कि चलो पहले ऐसे देखा, फिर आप देखोगे आदमी की नज़रें ऊपर से नीचे होती हैं। आप कभी भी नोटिस करना, आप बाहर जाओगे किसी फीमेल के साथ, राइट। उसके बाद क्या होता है, किसी बॉडी पार्ट से ऑब्सेशन होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है ये ऑब्सेशन कि जो आगे देखे बस भाई करो। और फिर ऑफ कोर्स इसमें फिर ये चीज़ वर्चुअली भी होती है, ऑनलाइन होती है, फिर इंसान मैस्टरबेशन से एडिक्ट हो जाता है, पॉर्न से एडिक्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, यू ट्राई टू बी क्लोज टू सच वुमेन। जो सुना होगा ना, छेड़ाछाड़ी होती है, टच करके निकलना, ब्रश करके निकलना, कमेंट्स पास करना, इसका नेक्स्ट स्टेज होता है। बिकॉज कोई रोक ही नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है उस चीज़ को, और कोई बताने वाला ही नहीं है। और उसका फिर फाइनल वर्स होते होते स्टेज आ जाता है एक्चुअली में फिजिकली किसी को असॉल्ट करना गलत वे में। ये इसका एक्सट्रीम रूप है, और हम आए दिन ये न्यूज़ सुनते हैं, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है। सो दिस स्टेयरिंग एंड दिस वॉचिंग इट वुमेन, इट नीड्स टू स्टॉप। इट्स गुड फॉर एवरीबडी, इट्स गुड फॉर मेन, इट्स गुड फॉर वुमेन, इट्स गुड फॉर एवरीबडी अराउंड अस, राइट। तो अभी अगर इस स्टेज पे हो, इस चीज़ को यहाँ से समझ जाओ। इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टेज कितने लोगों के लिए वहाँ तक पहुँच जाता है कि उनको वो नॉर्मल लगने लग जाता है, उनको सही गलत का डिफरेंस ही पता नहीं चलता है। तो इस हैबिट को वहाँ तक नहीं जाने देना है, राइट। पता है क्या होता है, नोटिस करना है इस चीज़ को, जब भी यू चेक अ वुमन आउट, यू लुकिंग एट द ऑपोजिट सेक्स, यू लुकिंग एट द वुमन, यू फील गिल्टी, राइट। बेइज्जती भी कराते हो, खुद में कोई अच्छा नहीं लगता, सेल्फ रिस्पेक्ट लूज होती है। इसके अलावा ना, आप अपने अंदर के शैतान को और स्ट्रांग बना रहे हो। देखो यार, हर इंसान में एक डेविल और एक एंजल होता है, गुड साइड्स, बैड साइड्स, और कौन इनमें से स्ट्रांग बनेगा डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा खिलाया जा रहा है, किसको ज़्यादा फीड किया जा रहा है। अगर आप लस्ट से, अगर आप और औरतों को चेकआउट कर करोगे, आप अपने डेविल को फीड कर रहे हो, वो डेविल और स्ट्रांग होता जाएगा, एंड आप वो तरह की चीज़ें और करोगे। और ये चीज़ें ना करके, अपने से मतलब रख के, चुपचाप आगे चल के, औरतों को ना देख के, ना अनकम्फर्टेबल करके अगर आप आगे बढ़ते हो, आप अपने एंजल को फीड कर रहे हो, तो आपका एंजलिक साइड बेटर होता रहेगा। डेविलिश साइड अगर आप फीड करते रहोगे तो आप लस्ट, गिल्ट, बेइज्जती, डिस्ट्रक्शन को न्योता दे रहे हो। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो आप हार्मनी, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्यार, आप इन चीज़ों को इन्वाइट कर रहे हो। सो अब अपने आप से सवाल करो, आपको किस चीज़ को फीड करना है, आपको किन तरह के इमोशंस को न्योता देना है, गिल्ट को, बेइज्जती को, डिस्ट्रक्शन को, या क्रिएशन को, हार्मनी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, प्यार को, कंफर्ट को। क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है, समझो कि एंजल को फीड करना है या डेविल को। इसके बाद एक चीज़ आ जाती है, मैरिज, राइट। अब देखो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यार आप अभी, आपकी भी शादी ना हुई हो, कभी ना कभी तो करोगे, और हो सकता है आप मैरिड हो, राइट। द थिंग इज, ये मैरिजेस में बहुत गंदा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई नहीं, आपकी ये आदत, आपको क्या लगता है छूट जाएगी शादी के बाद? नहीं छूटेगी, आइडेंटिटी बन जाती है वो इंसान की, ये कंटिन्यू रहेगा। एंड अगर आपकी शादी हो गई है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपका ध्यान विल बी ऑन द वुमेन अराउंड यू,
आपका खुद के पार्टनर पे ध्यान नहीं रहेगा, आप खुद के पार्टनर की ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आपका सारा ध्यान बाहर रहेगा, पोर्नोग्राफी में रहेगा, मैस्टरबेशन में रहेगा, इन सब चीज़ों में रहेगा। ये आपकी शादी पे इम्पैक्ट डालेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक, वुमेन कांट टेल, दे कैन। इससे शादियाँ ख़राब होती हैं, इससे चीटिंग होती है। इनफैक्ट इसको मेंटल चीटिंग बोलते हैं, इनफिडेलिटी। आपको क्या लगता है चीटिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि फिजिकली जाके कुछ करना? नहीं, चीटिंग ऑल्सो इट स्टार्ट्स मेंटली एंड इट हैज़ टू बी क्वेश्चनड। तो ये करके आपकी शादी, जो कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, अपने पार्टनर के साथ हम अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम बताते हैं, पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं, राइट? उस रिलेशनशिप पे ये चीज़ इम्पैक्ट डालती है, छोटी सी हैबिट। विद द प्रॉब्लम बीइंग दैट इस हैबिट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, इस चीज़ को कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज मैन टू स्टैंड अप फॉर वुमेन अराउंड अस। यार, आई एम श्योर आपकी भी सिस्टर्स हैं, हम सबकी सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, या तो आगे मतलब वाइफ है या आगे होंगी, डॉटर्स होंगी, या अगर लड़के भी हुए वो आगे जाके शादी करेंगे तो डॉटर इन लॉज होंगी। The core question that we need to ask ourselves as men is, what kind of a world do we want to create for them? What kind of a society do we want them to live in? Either a society that's destructive, a society that will make the women in our lives feel, I don't even have words, make them feel unsafe, ridiculed, disrespected, or a society where women are respected, where there are other men standing up for them, where they are being taken care of. That is the question. And I think it all begins with we as men taking a stand for it, changing ourselves. And when we change ourselves, हमारे आसपास के लोग नोटिस करते हैं, हमारे बच्चे नोटिस करते हैं, हमारे लड़के नोटिस करते हैं। हमारे लड़के ये चीज़ जब नोटिस करते हैं, वो ये चीज़ करना छोड़ते हैं, हमारे आसपास के लोग छोड़ते हैं। जब ये औरतें नोटिस करती हैं, उनमें स्ट्रेंथ आती है, कि अच्छे आदमी भी आज एग्जिस्ट करते हैं। विमेन ऑल्सो फील स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, राइट? एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप ये चीज़ पब्लिकली नोटिस करते हो, टेक अ स्टैंड। कई बार सिर्फ नज़र दिखाना ही बहुत होता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती और आदमी समझ जाता है कि ये मेरे को क्यों देख रहा है। इट्स इनफ, ऑलराइट? इस वीडियो को सही लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना यार। डू शेयर दिस ऑन योर सोशल मीडिया, डू शेयर दिस विद द पीपल अराउंड यू, बिकॉज द स्टेयरिंग हैज़ टू स्टॉप, द लुकिंग एट women हैज़ टू स्टॉप, द चीप डोपामाइन हैज़ टू स्टॉप, द सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैज़ टू स्टॉप। बट मोर देन दैट, आई थिंक we as Indian men need to build a world wherein our women, the women in our lives, our mothers, daughters, sisters, wives, they feel safe, they feel comfortable. फायदा ही फायदा यार, अच्छा ही है। So instead of feeding the devils, let's feed the angels. If you like this video, do comment and let me know. Comment करके बताना if this makes sense to you, or if you have an opinion about this. If you notice these things around, ज़रूर comment करके बताना अगर आप ये चीज़ें notice करते हो, आपने इस बारे में क्या सीखा है। If you're a woman, and if you deal with these things, do comment and share so that other men can also read your experiences or what you go through, right? Or if as a man, if you do certain things to ensure ये नहीं हो, क्या है वो चीज़ है, comment करके ज़रूर बताना। Do share this video with the right people so that this message is spread. And अगर आप इस तरह का self improvement content और देखना चाहते हैं, feel free to subscribe to my channel, and I'm gonna see you in the next video.